एक तरफ आपकी 14 इंच की थाली बन रही है और एक तरफ आपका 6 इंच का दोना बन रहा है। देख सकते हैं किस तरह से थाली आपकी बन रही है और इधर देख सकते हैं आप किस तरह से आपका दोना बन रहा है। 1,50,000 में ये मशीन आपको दे दी जाएगी। बगड़ी फांटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ, संजय अलेरिया। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7000414930। दूसरा नंबर है 8462980916 है। 4 रोल इसमें एक साथ चलेंगे। 1,50,000 रुपये की मशीन आएगी ये। देखिए किस तरह से माल बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चौदह इंच की थाली एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ आपका 6 इंच का दोना बन रहा है। ये देखिए शानदार क्वालिटी की थाली आपकी बन रही है, देख सकते हैं आप। बेहतरीन क्वालिटी का आपका दोना बन रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि एक पैकेट में कितनी पत्तल भरते हैं और एक पैकेट के अंदर कितने दोने भरते हैं और एक पैकेट के अंदर कितनी थाली भरते हैं हम, और एक पैकेट बनाने के पीछे आपको खर्चा क्या क्या लग रहा है, एक पैकेट बनाने में टोटल आपको कितना खर्चा लग रहा है और कितने में माल आपका बिकेगा, ये सारी मैं आपको जानकारी समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी आप पहुँचाओ ताकि उनको भविष्य में कोई भी व्यक्ति पेपर प्लेट के संबंधित बिजनेस यदि करना चाहता है तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो सके। दोस्तों 3 तरह की वैरायटी आपके सामने मैंने रखी है। ये है आपका 6 इंच का दोना, 8 इंच की चाउमीन प्लेट और 14 इंच की थाली, ठीक है ना। अभी एक बंडल के अंदर दोने में 20 पैकिंग होएगी, नाश्ता प्लेट के अंदर 20 पैकिंग होएगी और थाली के अंदर आपकी 14 पैकिंग होगी, ठीक है। अभी हम इनका वज़न निकालते हैं और कागज़ के भाव के आधार पे एक पैकेट कितने में बन के रेडी हो रहा है ये मैं आपको भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं दोना 6 इंच 20 भरती, दोना 6 इंच 20 भरती एक पैकेट। उसके बाद अपन चलते हैं नाश्ता प्लेट 20 भरती 8 इंच एक पैकेट। एक पैकेट के अंदर दोने में आएगी 20 की भरती, एक बंडल के अंदर 20 दोने आएंगे 6 इंच के। नाश्ता प्लेट 8 इंच की अपने रहेगी, एक पैकेट के अंदर 20 नाश्ता प्लेट रहेगी। अब आ जाते अपन थाली पे। थाली 14 इंच 14 भरती एक पैकेट। ठीक है, अब इनका अपन वजन निकाल लेते हैं। ये मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार एक पैकेट कितने में बन के रेडी होएगा और क्या रेट में सेल होएगा। तो आज मैं आपको डीप तरीका समझा रहा हूँ इसका कैसे निकालते हैं अपन। तो सर्वप्रथम अपन दोने से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। 20 दोने हम पहले उठाएंगे आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया आपका 20। ये 20 का पंच एक आपका बन गया। अब इस 20 दोने बनाने में अपनी जो वेस्टेज जो निकला है उनको भी अपन गिनती करेंगे। बहुत सारे लोगों ने वेस्टेज नहीं गिनते। अब वेस्टेज नहीं गिनोगे तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपका वेस्टेज माल कितना गया, उसका भी वजन होगा। तो 20 के अपन वेस्टेज निकाल लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक ये 20। ये 20 अपन कतरन में निकाल रहे हैं। 20 दोने बने और 20 दोने के अपन कतरन निकाल रहे हैं। अब इनका अपन वजन करेंगे सारी चीज़ों का। ये हमने काटा 0 कर दिया है और मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। बिल्कुल लाइव डेमो चल रहा है, देख सकते हैं आप। इसका वज़न आया 60 ग्राम, ठीक है, कतरन और दोने का मिला करके। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिख लो 0.060। कागज़ का आज की तारीख का भाव है 55 रुपये किलो। अब 55 में अपने को इसका गुणा करना है। दोस्तों मैंने भी आपको समझाया 6 इंची का दोना जिसका वजन आपका आया है 60 ग्राम, 55 के रेट से 3 रुपये 30 पैसे में बनकर के माल आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको 8 इंची दोना 8 इंची नाश्ता प्लेट के बारे में, चौवन प्लेट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका अपन वजन करते हैं कितना आ रहा है, देखिए आप कांटे पर। ये हमने चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने तैयारी पहले से करके रखी है। तो मैं आपको 8 इंची की प्लेट और उसका कतरन, ठीक है, ये देखिए ये आपके 8 इंची चाउमीन प्लेट है। ये आपके 8 इंची चाउमीन प्लेट हमने ले चुके हैं हम। अब इसका अपन वजन करेंगे। ये प्लेटें हैं और ये इसका वेस्टेज, ठीक है। ये इसका आ रहा है आपका 110 ग्राम। अभी अपन क्या करते हैं कि 110 ग्राम वजन अपन पहले लिखते हैं इसके ऊपर। वजन आपका आ रहा है 110 ग्राम। 110 ग्राम वजन के अंदर 55 के भाव से 55 का अपन इसके अंदर गुणा करेंगे। 110 ग्राम में अपन 55 का गुणा करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक पैकेट आपका बनाने में कागज का खर्चा कितना लगा। तो वो अपन चीज अभी अपन देखेंगे। देखिए अभी इसका 110 ग्राम वजन आ रहा है। 110 ग्राम में अपन 55 का गुणा करेंगे 6.05 आएगा, ठीक है ना। 6.05 मतलब कि 6 रुपये में आपका पैकेट बन करके रेडी हो गया है। 6 रुपये 5 पैसे में आपका नाश्ता प्लेट बनाने में जो पेपर लगा है उसमें अपन ने 55 का इंटू कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो 6 रुपये अपना आया। एक पैकेट बनाने में 6 रुपये का खर्चा आ रहा है नाश्ता प्लेट के ऊपर, है ना। तो वीडियो को आप ध्यान से देखो, आखिर से देखो, फिर आखिरी में आप मेरे को कमेंट करके पूछना यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो। और व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, डायरेक्ट फोन मत लगाना। फोन लगाने में कभी उठाते कभी नहीं उठाते, कभी क्या काम करते हैं उठा नहीं पाते, तो व्हाट्सएप पर बात करा करो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये समझाया है, अब इसके अंदर करंट वगैरह खर्चा कितना लगेगा, लाइट का खर्चा, बिजली का, बोरी का, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो अपन बाद में इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी आप चूंकि डायरेक्ट पेपर के बारे में आप समझो कि पेपर से अपन कॉस्ट कैसे अपन निकालते हैं इसकी। अब थाली के अंदर 14 भरती है, 14 इंची की थाली में 14 भरती, एक पैकेट का वजन कितना आएगा वो अपन निकालते हैं। देखिए आप आइए घाटे पर। ये हम नाश्ता प्लेट को हटा रहे हैं। अभी अपन ले लेते हैं थाली को। ये हमने थाली गिन करके रखी है, 14 है इसके अंदर, 14 इंची की ये थाली रखी और ये अपन ने इसको वेस्टेज डाल दिया। तो इसका वजन आपका आ रहा है 180 ग्राम। 180 ग्राम आपका वजन आ रहा है। ये 14 इंच की थाली है, इसका वेस्टेज है और ये आप वजन देख सकते हो 180 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब 180 ग्राम अपन लिख लेते हैं 0.180 ग्राम। इसमें अपन गुणा करते हैं 55 का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कितना आ रहा है। 9 रुपये
90 पैसे इसकी लागत लगेगी। 180 ग्राम वजन आया है वेस्टेज का और पत्तल का, मतलब थाली का। 55 के भाव से अपन ने 180 ग्राम में गुणा करा तो 9.90 ग्राम आपका आएगा खर्चा। तो ये तो आपका हो गया कागज का खर्चा। अब इसके अंदर पन्नी का, बोरी का, चूंकि पन्नी बारीक रहती है बांधने के लिए, है ना, तो पन्नी का, लाइट का अपन खर्चा हर पैकेट के अंदर 1 रुपया प्लस कर देंगे। हर पैकेट में 1 रुपया प्लस, तो 3 रुपये 30 पैसे में अपन जोड़ेंगे दोनों के अंदर, दोनों 3 रुपये 30 पैसे में 1 रुपया अपन जोड़ेंगे तो 4 रुपये 30 पैसे ये दोनों की लागत आपकी हो गई। प्लेट पे अपन चलेंगे, ये 6 इंची हो गया, ये 8 इंची हो गया। 6 इंची के अंदर अपन चलेंगे तो 6.05 प्लस 1 बराबर 7.05 रुपये में आपकी प्लेट का पैकेट 20 भर्ती का बन करके रेडी हो गया है। अब अपन चलते हैं 14 इंच में थाली। थाली में आपका 9 रुपये 90 पैसे आ रहा है। 9 रुपये 90 पैसे में अपन 1 रुपया प्लस करेंगे तो 10 रुपये 90 पैसे में आपका पत्तल का पैकेट बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर पन्नी, लाइट वगैरह का खर्चा अपन ने जोड़ चुके हैं इसके अंदर। इतने में बन के रेडी आपका माल हो चुका है। अब आपको एक पैकेट के पीछे 1 रुपया कमाना है, 2 रुपया कमाना है, 3 रुपया कमाना, 5 रुपया कमाना, XYZ जो भी कमाना है वो इसके अंदर आप ऐड करते जाना और आप नोट कमाते जाना। हेलो, आपको बोल रहा हूँ मैं, नोट कमाते जाना, आपका मार्जिन इसके अंदर जोड़ते जाना। ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया है। जो आपको मार्जिन लेना वो इसके अंदर प्लस कर सकते हो। 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, जो भी पैकेट के पीछे आपको कमाना है। होलसेल के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी, सही तरीके से क्लियर जानकारी मिले। किसी को याद ही नहीं कि कॉस्टिंग कैसे अपन निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो सब तक फैला दो आप, ठीक है ना। और जो बंदे हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाया है। भैया आपने बता दिया कि दोना बनेगा 4 रुपये 30 पैसे में, प्लेट बनेगी 7 रुपये 5 पैसे में, लेकिन थाली बनेगी 10 रुपये 90 पैसे में। तब इसको बेचना कितने में है? तुमने ये तो बताया ही नहीं मेरे को। ये मैंने ये आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे आप आपका मार्जिन जोड़ दो। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि यार हमको तो एक पैकेट के पीछे 2 रुपये चाहिए, तो आप क्या करो कि 4 रुपये 30 पैसे में 2 रुपये प्लस कर दो। आप सोचते हो कि प्लेट पे भी 2 रुपया कमा लूँ, तो 7.5 पैसे में 2 रुपये प्लस कर दो और 10 रुपये 90 पैसे में 2 रुपये प्लस कर दो और इनको आप जोड़ लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे 4 रुपये 30 पैसे में 2 अपन प्लस करेंगे तो 6 रुपये 30 पैसे में आप दोने का पैकेट बेच सकते हो। 7 रुपये में 2 रुपये प्लस करोगे तो 9 रुपये 5 पैसे में आप नाश्ता प्लेट बेच सकते हो। और 10 रुपये जो पत्तल का है तो 10, 11 और 12, तो 12 रुपये 90 पैसे के अंदर आप पत्तल का पैकेट बेच सकते हो। ये मैंने आपको बेचने की कला बता दी। अब आप सोचते हो यार इतने में हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हमारा पेट बड़ा है। तो पेट बड़ा है तो पेट के लिए आपको ये जो 2 रुपये मैंने लिखे यहाँ पे 5 रुपया कर दो तो वो मार्जिन आपकी बचती जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो भैया ये होलसेल को देना है 12, मतलब कि 6 रुपये 30 पैसे में, कि रिटेल को देना है? भैया ऐसा है कि आपकी मार्जिन के हिसाब से आपको चलना है। मैं कुछ भी नहीं बता सकता है। आपको होलसेलर वाले को दो या खिरची वाले को दो, आप होलसेल को भी 2 रुपये प्लस करके दे सकते हो और खिरची वाले को भी दे सकते हो। अभी खिरची वाला आपसे कम माल ले रहा है तो आप मार्जिन प्लस करके 5 रुपये बढ़ा दो इसके ऊपर, तो आपका माल ज़्यादा में बिक जाएगा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पास एक बार आ जाना विजिट करने के लिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम में का निदान कर दूंगा, है ना। जहाँ भी आपको बाटल की कमी है ना, कि इंजेक्शन की कमी है, कि गोली की कमी है, सब आपका इलाज कर दूंगा। तो आप पधारो मेरे पास में किसी दिन समय निकाल करके, है ना, तो मैं आपको शांतिपूर्वक ढंग से समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई? भैया आपने बता दिया कि इतने में माल बनेगा और इतने में बेचना है, तो अब इसको बेचना कहाँ है और किसके पास बेचने जाना है? देखो इसमें ऐसा है कि पहले तो आपके अंदर जो दिमाग के अंदर जो भूसा भरा है ना, पहले उसको बाहर निकालो। संसार का सबसे सरल काम बेचने का है, ये पहले दिमाग में कंठस्थ कर लो।
कैसे बेचना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 3 तरीके से प्रमुख आपको माल बिकेगा। पहले तो आप दुकान लगा लो, तीसरा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ABC पॉइंट। अभी ABC पॉइंट क्या होता है, तो इसलिए वीडियो को बने रहो और आगे बढ़ा के मत देखो, नहीं तो फिर आगे पार्ट पछे सपाट हो जाएगा। मेरे से बाद में पूछोगे अरे यार आपने समझाया नहीं सही साट, तो भैया तुम गलती ये करते हो कि वीडियो को आगे बढ़ा लेते हो फटाफट देखने के चक्कर में, तो गरम मत खाया करो, शांति से खाया करो। खाते बहुत जल्दी हो, फिर बाद में अजीर्ण होता है, फिर वापस मेरे को टेलीफोन लगा के गचाते हो बार फोन, है ना। तो ये समझ लो आप ध्यानपूर्वक, आखिरी शांतिपूर्वक। अब मैं तुमको जो दुकान का जो पॉइंट बता रहा हूँ पहले वो समझो। ये आपने जानकारी समझ ली है ना। अब मैं तुमको आगे का पूरा प्लान क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। देखो पहले तो आपको आपकी एक दुकान खोलनी है ना, और दुकान के बाहर आपको एक बोर्ड लगाना है। दुकान का नाम क्या रखोगे, जैसे हमारी दुकान के आधार पर आप समझ लो, क्या माँ बिजासन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। ये जैसे हमने हमारी दुकान का नाम लिख दिया, ऐसे आप आपकी दुकान को जो भी आप नाम रखो वो रख सकते हो। अब इसके नीचे आपको कमांड डालनी है। अब आप बोलते हो कमांड क्या होती है, तो कमांड से तो ग्राहक दुकान के अंदर आएगा, तो पहले कमांड पकड़ो आप। कमांड ये है भाई, आप दोने पत्तल की मशीन चला रहे हो, दोने पत्तल आप बना रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि हमारे यहाँ समस्त प्रकार के दोने पत्तल बनाए जाते हैं व बेचे जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, ऐसा क्यों लिखा, तो ऐसा इसलिए लिखा मेरे भाई कि आपने डाल दिया मेन रोड के ऊपर माँ बिजासन ट्रेडिंग कंपनी। अब यदि आप गलती से पॉइंट डाल दोगे कि हमारे यहाँ पर समस्त प्रकार के दोना पत्तल प्लेट बेचे जाते हैं, केवल बेचे जाते हैं, तो बेच तो सभी रहे हैं, बेच सभी रहे हैं। आप स्पेशल क्या कर रहे हो, तो ग्राहक को दिखेगा तो बिकेगा, तो उसको लिख दो वहां पर कि बनाए जाते हैं वो बेचे जाते हैं। तो मान लो कोई भी आदमी आपके पास में आया, बोर्ड पर नजर गई, वो जैसे ही देखेगा कि यार यहाँ पर तो बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते में उसका गृह प्रवेश फटाक से अंदर एंटर हो जाएगा। वो उसको माल लेना है या नहीं लेना है, ये बात का मसला है ना। अब वो अपने से लेके कैसे जाएगा, कि 100% अपने से लेके कैसे जाएगा ये माल, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा अभी बाद में। पर पहले उसको दुकान के अंदर आप इंटर तो करवाओ। तो ये इंटर करवाने का तरीका है कि बनाए जाते हैं, तो वो देखेगा। अब आप जब दुकान खोलोगे तो दुकान खोलने में आपको व्यवस्था ये रखना है कि भाई जैसे ये आपने आपकी दुकान खोली, ठीक है, ये आपका हो गया मेन गेट। अब मेन गेट पे जैसे अंदर आदमी इंटर होएगा तो यहाँ पर आपका काउंटर वगैरह लगे रहने चाहिए, लाइट वगैरह अच्छी बेहतरीन तरीके से क्वालिटी बंद। तो यहाँ पर समस्त प्रकार के दोना पत्तल प्लेट आपके इसके अंदर जमे रहेंगे, चाय पानी की जो भी फलाना फलाना गिलास वगैरह जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सारे जमे रहेंगे रैक के ऊपर। और अंदर की साइड में यहाँ पर जो रहेगा, ये यहाँ से गलियारा अंदर फिर आप दोगे अंदर इंटर होने के लिए, यहाँ पर होगा प्रोडक्शन, है ना। यहाँ पर आपको मशीन लगाना है। ग्राहक आया, भैया बनाते हैं, और अपने बोर्ड पे लेके, हाँ भैया बनाते हैं, भैया देख लो अंदर मशीन चल रही, आप उसको मशीन चलते हुए दिखाओ। अब जैसे आपने उसको मशीन चलते हुए दिखाया तो ग्राहक के दिमाग फट से पॉइंट बन गया कि हाँ यार ये बंदा सस्ता ही देगा, भले आप महंगा दे रहे हो, उसको बनते हुए दिख गया तो उसके दिमाग में एकदम इमेज ही अलग हो गई, है ना। तो आपको स्ट्रेटजी आपको ऐसी रखना है, प्लान ऐसे बनाया है कि ग्राहक अब आ गया तो अब वो जाने का 90% चांस खत्म हो गया, 10% है, अब वो रेट वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब उसको आपको यहाँ पर कैसे लपेटना है वो मैं आपको चक्कर समझाता हूँ उसका, कि क्या चक्कर रहेगा। देखो भैया, जब ग्राहक आपके पास में जब अंदर आ जाएगा, है ना, तो पहली चीज तो आपको, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लपेटना, ये लपेटना एक आम भाषा का शब्द हो गया, है ना। पर अपने को वहां पर काम करना है G9 काम ऐसे करना है कि सर्वप्रथम आपको रखना है क्वालिटी 1 नंबर माल की।
क्वालिटी आपकी साफ सुथरा रहेगी, अच्छी रहेगी, तभी तो ग्राहक लेने की इच्छा करेगा। पहली चीज हो गई क्वालिटी। दूसरी चीज आपकी आएगी सही दाम। दाम उसको ऐसा दे दो, क्वालिटी A1 है, दाम सही है, दाम उसको ऐसा दे दो कि पूरा हिंदुस्तान तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहां पर भी यदि वो चला जाए तो अपने जैसा दाम उसको नहीं मिले, अपनी क्वालिटी जैसा उसको सही दाम कहीं पर भी नहीं मिले। ठीक है ना। अब मसला क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति, दुकान वाला जो कि मशीन नहीं चला रहा है, वो डायरेक्ट होलसेलर के पास से माल खरीद करके और फिर माल बेचता है ना, फिर माल बेचता है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा, जिसने उससे खरीदा उसकी कमाई लगी, फिर वो स्वयं बेचेगा, उसका प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ेगा वो, तो सारी चीज़ें जोड़ेगा तब जाके उसको मार्जिन मिलेगी। तो वो सारी चीज़ आप चूंकि बना रहे हो, डायरेक्ट बेच रहे हो, है ना, तो वो सारी चीज़ अलग हटा दो, केवल आपका मार्जिन आपने जो 2 रुपये रखा था उस 2 रुपये के आधार पर आप काम कर दो। तो इतने सस्ते में वो बेच ही नहीं पाएगा, और यदि उसने बेचने की कोशिश करी तो मरेगा, है ना। तो चीज़ ये है कि आपको क्वालिटी रखना है और सही दाम रखना है। आपने सोचा कि अरे यार 2 रुपये में कहीं हमारा भला नहीं हो रहा है, तो भैया मेरे ऐसा है कि आपने सोचा कि यार मैं साल भर के 1 लाख रुपए कमा लूं, है ना, कि यार सब खर्चा काट पीट के 1 लाख, पर यदि आप 2 रुपये से ही यदि काम करोगे तो आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो, है ना। अब आप डायरेक्ट ज्यादा पैसे जोड़ने की कोशिश के चक्कर में यदि आप पड़ोगे तो आपकी विकेट गिर जाएंगी। कैसे कि ग्राहक एक बार तो आ गया, पर यदि किसी दूसरे ने यदि उसको माल सस्ते में दे दिया तो वो फिर दोबारा आपके पास में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि कम कमाओ और लंबे समय तक कमाओ, तो इस आधार पर आपको काम करना है। ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको समझा 1 लाख रुपए का फंडा, तो ये ऐसा है कि नंबर ऑफ पैकेट हो गए हैं आपके, है ना, कितने पैकेट। अब आप टारगेट बना लो साल भर का कि यार साल भर में मेरे को कुछ भी करके 5 लाख पैकेट। 5 लाख पैकेट में क्या क्या आ गए, दोना भी आ गया, प्लेट भी आ गई, थाली भी आ गई, चम्मच आ गई, गिलास आ गया, कटोरी आ गई, ठीक है, ए से लगा के जेड तक टोटल जितना भी आइटम है सब पर सभी के आप 5 लाख पैकेट यदि आप बेचते हो और 2 रुपए का इसके अंदर गुणा करते हो तो 5 दूनी 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा सालाना। इस आधार पे आपको कार्य करना है। आप सोचोगे कि एक दिन में मैं खा लूं तो मरोगे, 100% मरोगे, तो मरो मत, शांतिपूर्वक खाओ ताकि लंबे समय तक खाओगे। ठीक है ना। तो अपन दिशा से भी नहीं हटते, अपन कस्टमर को। वह कुछ लोग पूछते हैं कि 1 महीने में कितना कमाएं, तो 1 महीने में निकालें कि साल भर का निकालें। साल भर का निकालेंगे तो बेहतर रहेगा कि 1 महीने का निकालेंगे। सीधा सा फंडामेंटल है कि अपन कर रहे व्यवसाय तो अपने को महीने पर नहीं जाना है। क्यों भैया, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप चूंकि व्यापार कर रहे हो, है ना। भाई नौकरी आप कर रहे हो, मान लो उदाहरण के लिए कि आप 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो नौकरी के आधार पे मैं बता सकता हूं कि भैया 12 पंजे 60,000 रुपये आप साल भर के कमा रहे हो। ये फिक्स हो गया, न घटेगा न बढ़ेगा। बढ़ेगा तो है नहीं, पर घट जाएगा। यदि आपने छुट्टी मार दी तो घट जाएगा। पर व्यवसाय में, व्यापार में एकदम विपरीत है। कैसा कि 365 दिन में से मान लो आपके पास में 360 दिन तक कोई भी कस्टमर नहीं आया, पर ये 5 दिन जो पीछे के बच गए, 5 दिन में इतने सारे कस्टमर आ गए कि इस 360 दिन की पूर्ति एक में ही कर देगा। तो मैंने जैसे उदाहरण के लिए भी आपको बताया कि आप 2 लाख रुपया महीना या 10 लाख रुपया सालाना जो भी कमा सकते हो, या 12 लाख रुपए आप कमा सकते हो। तो जैसे कि मान लो 12 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हो तो 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया, 1 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हो। पर जो भी कंडीशन रहेगी आपकी माल सेलिंग के ऊपर रहेगी। तो मैं आपको माल सेलिंग के लिए तरीका बताने जा रहा हूं कि ग्राहक आया तो वो आपको छोड़ करके नहीं गया, आपसे माल ले गया और 4 ग्राहक और पकड़ के लेके आएगा। तो सही क्वालिटी और सही दाम रहना चाहिए। अब आप सोचो कि यार हमने ग्राहक आया फिर भी ले गया, तो उसको समझाओ आप कि देख भैया ऐसा है कि मेरे से तू एक एक बंडल ले जा, दोने के पत्तल के प्लेट के एक एक बंडल ले जा, और हमारा वजन कर ले, माल का क्वालिटी भी देख ले और रेट देख ले।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार दूसरा तेरे को बताए कि हम इस रेट से तेरे को सस्ता दे सकते हैं, तो ये अपने दाम, अपने माल का वजन करवा देना उसको, और उसका जो माल है उसका भी वजन करवा लेना। दोनों के माल में जिसका वजन ज़्यादा है उससे आप माल ले लेना। अब आप सोचते हो कि यार इसका वजन कम है पर ये रेट में कम दे रहा है, तो भैया हम भी ऐसा ही दे सकते हैं तुमको, है ना, हम भी दे सकते हैं ऐसा। हम भी वजन कम कर देंगे, कागज पतला लगा देंगे, तो माल आपका कम में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके उसको बताना पड़ेंगे। उसको बताओगे नहीं तो उसको मालूम क्या पड़ेगा? रेट के चक्कर में उसको कंफ्यूजन नहीं करना, उसको बताना भी पड़ेगा भैया हमारा क्वालिटी में, हमारे माल में दम है, मोटा कागज है हमारा, ठीक है ना। तो कस्टमर दुकान के अंदर आपको क्वालिटी अच्छी रखना है, सही दाम रखना है, फिर कस्टमर दोबारा आपका नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया दुकान का तरीका। अब ये आपने एक खोली थी दुकान, ठीक है ना, और प्रोडक्शन आप लगातार कर रहे थे। अब ये तो पहला तरीका हो गया कि दुकान पर से हम माल को कैसे बेचें, ठीक है, तो दुकान का ये तरीका हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि दुकान पर भी आपको ऐसा है कि 2 बंदे रखने हैं। एक आपका लगातार मार्केटिंग करेगा, हर घर, हर दुकान, हर गांव, हर शहर, हर सिटी, गली मोहल्ला, जहां पर भी दिखे डेली आपका प्रचार प्रसार चलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बंदा अपने को प्रोडक्शन पर रखना है, ये खाली बस प्रोडक्शन करेगा, इसको माल बेचने से, मार्केटिंग करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और पैसे का जितना भी काम धाम है वो आपके पास में रहना चाहिए, स्वयं के पास में रहना चाहिए। मार्केटिंग अगला कर रहा है, प्रोडक्शन दूसरा कर रहा है, पैसा का काम नाम लेन देन जो भी रहेगा वो आपके अंडर में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दुकान के आधार पर 2 बंदे रखने, एक मार्केटिंग करेगा, एक प्रोडक्शन करेगा, तभी तो आपके पास कंटिन्यूस फ्लो, रिपीट पैसा आएगा, है ना। आप बैठे हो जम्मू कश्मीर में, ग्राहक बैठा है केरल में, उसको क्या मालूम कि जम्मू कश्मीर में दोने पत्तल बन रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आप बैठे हो इस गांव में, आपसे 50 किलोमीटर दूर दूसरा कोई गांव है, उसको क्या मालूम पड़ेगा कि यार इस गांव में दोने पत्तल की मशीन है और वहां पे माल सस्ता और अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है। तो मार्केटिंग करेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा, आप जाओगे नहीं तो उसको क्या मालूम पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ी मेहनत भी करा करो। तुम सोचो कि यार अच्छा बहुत जगह ऐसा चल रहा है कि कच्चा माल हम देंगे और बना हुआ तुमसे हम माल वापस ले लेंगे, तो उन कंपनियों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? वो आपसे एग्रीमेंट भी लिखाएंगे, सारी चीज करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर पिक्चर ऐसी रहेगी कि वो तुमको फेल कर देंगे। कैसे फेल कर देंगे भाई? जब वो एग्रीमेंट बनाए तो उनके नियम और शर्तें पढ़ लेना क्या क्या लिखी रहेगी। पहली लिखी रहेगी कि माल लूज नहीं आना चाहिए, मतलब दोने पत्तल जब अपन बनाते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, उसने लिख दिया कि लूज नहीं आना चाहिए। ये रहता है बीएफ और बीएस का खेल रहता है। अब आप बोलोगे यार माल लूज नहीं आना चाहिए और बीएस और बीएफ का खेल क्या? तो मेरे भाई ऐसा है इसके अंदर कि ये जो अपना पेपर है ये सिल्वर कोटेड है, ये पीछे क्राफ्ट लगा हुआ है, तो ये क्राफ्ट में बीएफ चलता है और बीएस चलता है ना। तो कम क्वांटिटी का बीएफ, कम क्वांटिटी का बीएस रहेगा इस पेपर के अंदर, तो माल की जो आपकी क्वालिटी है वो हल्की बनेगी। अब आपने खाली देख लिया कि हाँ चमक है, कागज वही है, उतना ही मोटा है, पर यदि इसके अंदर बीएफ और बीएस की मात्रा कम है तो ये आपका माल, आप कितनी भी मशीन को गर्म कर लो, कितने भी आप हथकंडे अजमा लो, ये माल आपका लूज बनेगा। और माल लेन देन वाला व्यक्ति, आपको इस चीज के बारे में मालूम नहीं है, आप पता नहीं कर पाओगे, तो बीच बीच में जब आपका जो, मान लो उदाहरण के लिए उसने 20 किलो कागज दिया एक बोरी का माल, अब उसके अंदर उसने 5 किलो माल कम बीएफ वाला फंसा दिया, कम बीएस वाला, तो आपका माल लूज बन गया। जब वो हाथ में माल लेगा तो फिर बोलेगा कि भैया आपका माल लूज है, आपका हम माल नहीं लेंगे। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं उस बारे में जानकारी। अब मैं बता भी दूंगा तो भी आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कागज बनता है तभी इसके अंदर केमिकल डल जाता है, ठीक है ना। तो आप बीएफ और बीएस का पहले तो आप फुल फॉर्म समझ लो। बीएफ का मतलब होता है ब्रस्टिंग फोर्स, बीएस का मतलब होता है ब्रस्टिंग स्ट्रेच।
आप बोलोगे ये क्या फंडा है यार, ये किस चिड़िया का नाम है, अब नई कहानी आपने चालू कर दिया ब्रस्टिंग फोर्स और ब्रस्टिंग स्ट्रेच। तो भैया बताऊँगा तभी तो आपको मालूम पड़ेगा, नहीं फिर मेरी जान आकर के आप खाओगे, है ना। तो आप पहले समझ लो एक बार में। ब्रस्टिंग फोर्स का मतलब ये होता है मेरे भाई, देसी भाषा में आपको समझाऊंगा। ये आपने कागज लिया, इसके 1 किलोमीटर ऊपर से किल गिरा दो इसके ऊपर, है ना। देसी भाषा में समझा रहा हूं, तुमको समझ में आ जाए क्लियर कट। अब जैसे इसके ऊपर किल गिरी, कितना फोर्स इसके ऊपर लगा, कितने फोर्स से कागज फट गया, क्रैक हो गया, वो इसका हो गया ब्रस्टिंग फोर्स। नीचे का पॉइंट ब्रस्टिंग स्ट्रेच। इस कागज को खींचो खींचो खींचो, किस पॉइंट पे जाके क्रैक हो गया, ये हो गया इसका स्ट्रेच। कितना स्ट्रेच करा बोलो ना, और स्ट्रेच, तो ये इसका स्ट्रेच हो गया। कितने पॉइंट पे जाके खींचा गया कागज और कितने पॉइंट पे जाके फट गया, ये इसका हो गया ब्रस्टिंग स्ट्रेच। तो बीएफ भी आपका कागज के अंदर हाई होना चाहिए और बीएस भी हाई होना चाहिए। ये दोनों चीजें अच्छी रही कागज के अंदर तो माल कड़क बनता है, पर वो एग्रीमेंट पे लिखवाएंगे कि माल लूज नहीं आना चाहिए और कम बीएफ और बीएस का माल दे दिया तो आपके विकेट गिर जाएंगे। पहला पॉइंट फेल करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझा देता हूं। अब जो मैंने अभी आपको कागज दिखाया था, इस कागज के ऊपर ये सिल्वर कोटेड है, सिल्वर फिल्म है ना। तो ये सिल्वर जो फिल्म है ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है BOPP, दूसरी होती है पॉलिस्टर। अब इनके फुल फॉर्म पे मैं जाऊंगा तो वो लंबा चौड़ा समय लग जाएगा, तो आप शॉर्टकट में समझ लो। BOPP पन्नी ऐसा होता है कि जब डाई अपन गरम करेंगे, मशीन की डाई जब अपन गरम करेंगे, जैसे ही मशीन पे चलेगी तो फट से डाई के अंदर चिपक जाती है। दिखने में दोनों सेम है चमक वाली, पर अंतर यह है कि ये पॉलिस्टर है, डाई को कितनी भी गर्म करो, डाई के अंदर आपका दोना या पत्तल चिपकेगा ही नहीं। जला लो भले वो डाई को, आप आग लगा लो उसके अंदर, लाल चट कर लो उसको, वो कागज उसके अंदर नहीं चिपकेगा पॉलिस्टर वाला। BOPP में ऐसा है कि डाई आपकी जरा से ही गर्म हुई फट से चिपक जाएगा। अब होता फंडामेंटल ये है कि मान लेन देन वाला व्यक्ति आपको थोड़े समय तक सही साइड कागज देगा, कौन सा, पॉलिस्टर वाला। फिर धीरे से क्या है कि 20 किलो कागज के अंदर आपका 1-2 किलो माल मिक्स कर देगा BOPP, पॉलिस्टर के अंदर BOPP मिक्स कर देगा। अब बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए दोनों, और धड़ाम से डाप के डाई के अंदर दोना जाके चिपक गया। अरे बनकर 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 मशीन दोना चिपक गया, मशीन बनकर पेचकस से निकाल रहे, पाने से निकाल रहे, खींच के निकाल रहे हैं, टेस्टर से निकाल रहे हैं, पकड़ पकड़ के निकाल रहे उसको। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 10 बार हुआ, आदमी कब तक ऐसा करेगा, परेशान हो जाएगा। फिर वापस वो मशीन वाले को फोन लगाएगा कि यार भैया अभी तक वो डाई में कागज चिपक नहीं रहा था, ये नई बीमारी कहाँ से आ गई चिपकने की। वो बोलेगा मेरे पास आजा, मैं तेरे को एक ऐसा कागज दे देता हूँ, बटर कागज, कौन सा, ये वाला, ये मैं तुमको ऐसा कागज दे देता हूँ कि ये तू डाई के अंदर चिपका लेना, वापस तरह दोना नहीं चिपकेगा। हाँ भैया दे देना। अब वहाँ लेने के लिए गए, उसने आपको जो 20 रुपये वाला कागज था वो आपको डायरेक्ट उसने 400 रुपये किलो में बेच दिया। कितने में, 400 रुपये में बेच दिया। अब 400 रुपये में बेच दिया तो पहला प्रॉफिट तो उसका यही निकल गया। अब आपने क्या कमाया, कहीं नहीं कमाया। अब वो कागज क्या है कि जब मशीन गर्म रहती है तो बार बार मशीन जब उसके ऊपर गिरती है, डाई गिरती है, तो कागज आपका खत्म हो जाएगा। अब 1 किलो आप कागज लेकर क्या है, 2, 4, 5, 10 बार 20 बार चला, वापस खत्म हुआ, फिर लेने गए, फिर खत्म हुआ, फिर लेने गए, तो आपकी कमाई तो उसके अंदर ही चली गई। फिर आपने जब कैलकुलेशन आपका निकाला तो यार आपने देखा अपने को तो घंटा बढ़ रहा है इसके अंदर। फिर आप बोलोगे अरे यार भैया ये कौन सा घंटा लिया, आपने पहले से बताया नहीं था ये सब इसके अंदर होता है, अब हम तो घंटे में जा रहे हैं। तो बोलेगा शांत रहे भाई, एक काम करना, तेरे डाई के अंदर तो तेल लगा लेना, तो तेरा दोना नहीं चिपकेगा। तो भैया हम ये तेल लगाने के लिए मशीन लेकर के आए क्या, है ना, वो आपका तेल निकाल देगा। ऐसे कितने ही तरीके हैं आपको परेशान करने के। तीसरी चीज, जब आप माल लेने के लिए जाओगे कभी कभी तो वो बोलता है भैया ट्रांसपोर्ट पर पेपर आया ही नहीं, बाद में आना, नए पेट्रोल जला के वापस आ गए खाली। ऐसा साल भर में 100 बार तो ऐसा कर ही देगा वो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपको परेशान करने के। आखिरी में आप जाकर के देखेंगे तो घूम फिर करके वापस वहीं चौराहे पे आ गए, कहीं भी नहीं मिला आपको, 1 रुपया नहीं मिला आपको। फिर अब बोलोगे भैया हमको तो मशीन नहीं रखना है, वापस रख लो आप। वो बोलेगा भैया इसको अब तो गंगा जी में जाके इसको ठंडी कर दो, कोई मतलब नहीं है।
ये एग्रीमेंट पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो मेरा मतलब यूँ है कि आप स्वयं सेल्फ डिपेंड होकर के व्यवसाय करो, व्यापार करो, तो ही काम करना। माल लेन देन के चक्कर में पड़ना मत, नहीं तो फंस जाओगे। कितने रोते रोते मेरे पास में आते हैं, है ना। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि माल लेन देन के चक्कर में, बाई बैग के चक्कर में फंसना मत। सेमी ऑटोमेटिक डबल डाई जो कि मैं 35,000 में मशीन बेचता हूँ, यही तुमको 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक में बेच देंगे। कागज हाथ से लगाने वाले, रोल वाली तो और ज़्यादा हम टिका देंगे। तो आप क्या लो तो ऑटोमेटिक मशीन लो और अच्छी लो, ताकि माल फटाफट उसके ऊपर चले, है ना। और दूसरी चीज़ कि माल लेन देन के चक्कर में आप फंसो ही मत, तो ज़्यादा अच्छा है। फंस गए तो समझ लोगे गंगा नहा लिया आप, है ना। तो वो आप काम मत करना। तो मैंने आपको अभी तरीका समझाया है कि मार्केटिंग का आपको बंदा रखना है, प्रोडक्शन का बंदा रखना, पैसे का लेन देन आपके हाथ में रखना है, ठीक है ना। ये तरीके तो आपके हो गए दुकान खोलने के आधार पर, ठीक है। अब इसके अपन आगे चलते हैं। आपने सोचा यार दुकान लगा ली मैंने, वहाँ से भी माल बेच लिया, अब मेरे को ज़्यादा माल बेचना है, क्या करूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। देखो भैया, अभी आपने दुकान वाला तरीका मेरे से समझ लिया है। अब मैं आपको ऑनलाइन तरीका समझाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक बने रहो। दुकान वाला तरीका समझ लिया आपने, ऑनलाइन तरीका कागज के ऊपर आना चाहिए। अब ऑनलाइन जो तरीका है, ऑनलाइन के तरीके के अंदर आपको क्या करना है कि गूगल के ऊपर आपको एक पेज बनाना है ना। कैसे बनेगा, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो गूगल के ऊपर आपकी मार्केटिंग होगी, फिर इंस्टाग्राम, लोगों सेल्फी खींचो, फोटो डालो, ये डालो, इसका ऐसे उपयोग करते हैं। तो आप व्यापार के अंदर इंस्टाग्राम का एक पेज बनाओ, आपकी दुकान का नाम बनाओ उसके ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी मार्केटिंग चलने दो। फेसबुक के ऊपर आप क्या है कि दोस्त वगैरह तो बनाना हुआ तो एक अलग चीज़ हो गई, वो उसकी एक अलग आपका नाम के आधार पे जो भी आपको आईडी बनानी वो आप बना लो। बट दुकान का नाम डाल करके आप आपकी एक आईडी बनाओ। फेसबुक के ऊपर भी आप क्या करो कि आप एक आईडी बना करके वहाँ से आप मार्केटिंग करो। तो तरीका नंबर 1 गूगल, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा आपका हो गया फेसबुक, चौथा हो गया आपका ट्विटर। ट्विटर के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो कि आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। पांचवा आपको लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन के ऊपर भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पर भी अपना एक पेज बनाओ, वहाँ से आप मार्केटिंग चालू करो। छठा आपका यह हो, देखो फ्री वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनमें पैसे नहीं लगते हैं, है ना। फिर आपको जो छठी चीज़ है, छठी चीज़ आपका हो गया यूट्यूब हो गया। यूट्यूब आजकल बहुत चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर पेज बनाओ, मार्केटिंग करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, पैसे वाली चीज़ हो गई। अब मैं आपको फ्री वाली चीज़ बता देता हूँ, नहीं सॉरी, ये आपकी फ्री वाली चीज़ हो गई। अब पैसे वाली चीज़ बता देता हूँ। पैसे वाली चीज़ में आपको इंस्टेंट कस्टमर मिलेगा। इंस्टेंट का मतलब ऐसा है कि आज आपका ऑनलाइन पेज बना, आपके पास अगले दिन से ग्राहक आना चालू हो गए, ठीक है। अब ग्राहक आ जाएंगे, डील डन आपको उनसे करना है, कितने रुपए में बेचना है, कितने रुपए में उसको चाहिए, वो डील डन आपको करना है। कस्टमर इंस्टेंट आना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम नाम आता है इंडिया मार्ट का। तो इंडिया मार्ट के ऊपर आपका एक पेज बनाओ, इंडिया मार्ट वाले को 2 पैसे, वो आपसे पैसे लेकर के और मार्केटिंग आपकी चालू कर देगा। दूसरी चीज़ हो गई आपकी जस्ट डायल। जस्ट डायल के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई जस्ट डायल वाली। तीसरी आपकी चीज़ हो गई, बंद कर 2 मिनट, इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। ऐसे बहुत सारे ज़माने भर की साइटें हैं, उन साइटों पे आप पैसे देकर के आप काम चालू कर सकते हो। तो ये पैसे वाली चीज़ हो गई और ये फ्री वाली चीज़ हो गई। अभी आप जिस पे आपको जाना है वो आप काम कर सकते हो। तो ये आपका हो गया ऑनलाइन। इसके अंदर आपका माल लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। मार्केटिंग आप करते जाओ, आपका काम चलता जाएगा। आप बैठे हो मध्य प्रदेश के अंदर, जिला धार के अंदर, आपको मार्केटिंग करनी है पंजाब के अंदर, तो आप जा कर के तो मार्केटिंग कर नहीं सकते हो, करोगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आप क्या करो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, ताकि पंजाब में जहाँ पर भी आप बैठे हो यहाँ से बैठे बैठे मार्केटिंग कर सको। तो यह आपका हो गया ऑनलाइन तरीका। अब आपको ये भी यदि करते नहीं आता है, तो जब आप मेरे से मशीन लोगे तब मैं आपको 2 से 3 घंटे की इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है,
वो मैं आपको दूंगा, और फिर भी समझ नहीं आया तो 3-4 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, वो मैं आपको दूंगा, और उसके आधार पर आप ऑनलाइन आप काम करना सीख जाओगे। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया दुकान वाला, दूसरा तरीका बताया ऑनलाइन वाला, अभी तीसरा तरीका है ABC। अब आप बोलोगे अरे ABC ये कौन सी चिड़िया का नाम हो गया, तो अभी ABC का तरीका आप समझ लो। देखो ABC, ए मतलब आप हो गए स्वयं, बी मतलब हो गया आपका कस्टमर, और सी मतलब हो गया कस्टमर का भी कस्टमर। ठीक है ना, कस्टमर का भी कस्टमर हो गया, कस्टमर का भी कस्टमर हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ भाई, हर गांव के अंदर एक किराना दुकान या एक से अधिक किराना दुकान रहती है, ये तो आपको पता है। अब कोई किराना वाला पत्तल दोने बेच रहा है और कोई नहीं बेच रहा है। अब आप उदाहरण के लिए कि बैठे हुए हो बगड़ी फाटा चौराहा जिला धार मध्य प्रदेश में, मां बिजासन ट्रेडिंग कंपनी बगड़ी फाटा चौराहा जिला धार मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000414930, दूसरे नंबर है 8462980916। आप बैठे हो बगड़ी फाटा चौराहा जिला धार मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हो। अब आपसे 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई किराने की दुकान है, तो आप उस किराने की दुकान पर जाओ और उसको बोलो कि दादा आप हमसे पत्तल दोना लेना वगैरह चालू करो और आप भी कमाओ। वो बोलेगा यार कौन झमेले में पड़ेगा यार, तो आप उसको बोलोगे आप झमेले में मत पड़ो, झमेले में हम पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे ये बताता हूं मैं। आपको क्या करना है कि जो दुकानदार है, उदाहरण के लिए कि राधे श्याम किराना भंडार, ठीक है, अब राधे श्याम जी को आप बोलो कि भैया आपकी दुकान के बाहर हम एक दोने पत्तल यहाँ मिलते हैं का एक बैनर लगा देंगे हम, तो क्या आप इस चीज़ को एग्री करोगे? वो बोलेगा हाँ भैया आप लगाते हो, फ्री में लगाते हो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, और आपको जो दोना पत्तल है वो हम देंगे अभी। वो बोलेगा हाँ ठीक है, पर उनको उस टाइम पे देना है आपको 5-5 पैकेट ओनली। कितने देना है? 5-5 पैकेट। अब जैसे ही उस बोर्ड के ऊपर दिखेगा कि यहाँ पर दोने पत्तल मिलते हैं, तो फटाक से वो किराना वाले के पास में आ जाएंगे। अब 1 गिराक आया, 2 गिराक आया, 3 गिराक आया, ऐसे बार बार जब कस्टमर आएंगे तो उसका दिमाग फिर होएगा हैंग। वो बोला अब तो पत्तल दोने लेने पड़ेंगे। अब 5 पैकेट में वो क्या कर लेगा? अब दूसरी चीज़, उस दुकानदार को आप बोल दो कि भैया तू अब यहाँ पे एक रैक लगा ले, उसके अंदर पत्तल दोना रख ले और रेट हमारा रहेगा, रेट तेरा नहीं रहेगा। अब जो रेट रहेगा आपका, जो आपने जो भी रेट रखा है, जैसे उदाहरण के लिए आपका जो माल 3 रुपये 3.5 रुपये में बन के रेडी होता, 4 रुपये में आपने उसमें या 6 रुपये में आपको कंप्लीट हो रहा था, आपकी मार्जिन निकल रही थी, तो आप उस दुकानदार को मात्र 1 रुपया कमाने का मौका दो कि 1 पैकेट पर भाई तू 1 ही रुपया कमाएगा। अब 1 रुपये कमाने के चक्कर में क्या वो ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ेगा? तो इसलिए क्या है कि आप वहाँ पर बोर्ड लगा दो बाहर कि दोने का ये रेट, प्लेट का ये रेट, थाली का ये रेट, रेट लिस्टें दिखी रहेगी, तो वो रेट कम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और वो बोले कि यार रेट मेरे हिसाब का रखे थे, तो उसको बोल देना भैया जयराम जी के राधे श्याम जी आज के बाद हम आपको माल नहीं दे पाएंगे, तू नहीं तेरा दूसरा भाई हम उसको दे देंगे। दूसरे किराने वाले की दुकान पकड़ लो या कोई दूसरा दुकानदार पकड़ लो। उससे क्या होगा कि उसको डर बना रहेगा कि यार ये हमको छोड़ करके चला जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा यार वो आपको छोड़ देगा तो दूसरे दुकानदार से माल ले लेगा और कहीं से माल उठा लेगा और माल बेच देगा। नहीं कर पाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि सर्विस आप उसको देने के लिए जा रहे हो। दोने पत्तल आप उसकी दुकान तक, जो आपको मार्केटिंग वाला बंदा रोज वहाँ से गुजर रहा है, तो यदि उसको माल की ज़रूरत है तो मोटरसाइकिल से मार्केटिंग करने के लिए जा रहा है, उसके पीछे 2-4 कट्टे बांध दो आप, उसके वहाँ पे माल पटक दो आप। तो ऐसे उसको आप सर्विस उसके घर तक आप पहुँचा रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है। 1 रुपये के चक्कर में भाई, जैसे उदाहरण के लिए उसने 5 कट्टे का ऑर्डर दिया, 1 कट्टे के अंदर 300 पैकेट हो रहे हैं, है ना, तो 5 कट्टे लिए तो 3×5 1500, और आपको 2 रुपये पैकेट के पीछे मिल रहे हो तो 15 दूनी 30, 3000 रुपये आपको मिल रहे हैं। अब 1 रुपया वो अगला कमाएगा, वो उसी पिक्चर होगा तो कोई 3000 रुपये आपको डीजल पेट्रोल नहीं जल जाएगा एक ही किराना वाले की दुकान के चक्कर में। ऐसे हर दुकान, हर गाँव के अंदर किराना दुकान है, तो हर गाँव तक आप सेवा पहुँचाओ, तो आपका डीजल का भी खर्चा, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, जो मार्केटिंग वाला बंदा जा रहा है उसका भी खर्चा निकलेगा, प्लस आपका व्यापार भी बढ़ेगा।
तो उस दुकानदार को आपको चमका के भी रखना है कि भैया यदि तू हमको छोड़ कर जाएगा तो हम तेरे को सर्विस नहीं देंगे, तू नहीं तेरे भाई हम दूसरे को दुकान खुलवा देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम आप तक कस्टमर पहुंचा रहे तो वो पहुंचाना भी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको बंदा मार्केटिंग कर रहा है तो फ़ोन आपके पास में आ रहे हैं, किसी को पत्तल देने की जरूरत भी है तो उसको आप बोल सकते हो भैया हमारी ब्रांच आपके गाँव के अंदर ही है, तो आप डायरेक्ट उसको वहाँ पर आप माल सेल कर सकते हो और वाजिब दाम पे कर सकते हो। तो ये तरीके आपको अपनाने हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार चलो ये भी हम कर सकेंगे और इतना भी हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर मेरे पास में ये मैंने आपको बताया 51 पत्ता 52वां पत्ता जब आप हमसे हमारी मशीन लोगे तब मैं बता दूंगा ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आपको इतने भी हाथ पैर नहीं मारना है, आपको बैठे बैठे अब तक कस्टमर कैसे आएगा वो तरीका और मैं बताऊंगा। पर इतनी जानकारी फोकट में हमने दी है ना, तो अभी आप इतनी जानकारी लो। जब आप हमारा प्रॉफिट करवाओगे तो हम ऑटोमेटिक ही आपका प्रॉफिट करवाएंगे। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप हमको कोशिश करो कि फ़ोन मत लगाओ, हमसे व्हाट्सएप पे आप बात करा करो। जो मैंने आपको भी दोनों नंबर बताए हैं मैं लिख के बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लो मेरा नंबर क्या है, इन पर आप व्हाट्सएप पे बात करा करो। 7000414930। दूसरे नंबर है 8462980916। 70414930 8462980916 है ना। तो आप ये मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप है, इन दोनों नंबरों पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे चैटिंग करो तो बात सही तरीके से होगी, है ना। आप फोन इतने सारे मेरे पास में आ जाते हैं, फिर किसको जवाब दूँ और किसको जवाब नहीं दूँ, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे यदि आप चैटिंग करके मेरे से बात करोगे तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद भी आपको जवाब मिल जाए, बाकी जवाब मिल जाएगा। अभी फ़ोन लगाने में क्या है कि आपको त्वरित जवाब चाहिए, हैंड टू हैंड, मशीन क्या दाम की है, ये क्या दाम का, वो क्या दाम का, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो क्या है यदि आपको लेना ही है तो या तो आप मेरे पास आ जाओ, तो अपन 1 2 3 डायरेक्ट सीधी बात करेंगे, या फिर व्हाट्सएप से शांतिपूर्वक बात करो आप, तो मज़ा आएगा। जवाब लेट मिलेगा, बाकी जवाब मिलेगा। अभी फ़ोन पे जवाब मिले नहीं मिले वो बात की पिक्चर हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यूँ है कि जब व्हाट्सएप पे अपने आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ उसके बाद आप मेरे को फ़ोन पे बात कर सकते हो डायरेक्ट डील डन के लिए, है ना। माल सेल करवाने में हम आपकी मदद करवा देंगे। मशीन में कोई कमी पेशी हो तो मशीन हम ही बनाते, पूरी मशीन को हथौड़ा लेके तोड़ दो वापस हम खड़ी कर देंगे मशीन, कोई टेंशन नहीं। 100 साल की वारंटी ले सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। मोटर की 1 साल की गारंटी मिलेगी, मोटर में कहीं भी हो जाए वो मोटर की जगह नहीं आपको मोटर मिलेगी। मोबाइल नंबर मैंने आपको लिखवा दिया, बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी को मशीन चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान में व्यक्ति जहाँ पर भी बैठा हो, जो भी उसका जिला हो, उस जिले तक हम बाय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मशीन पहुँचा देंगे। ऑल ओवर इंडिया में मशीन पहुँचाने तक का भाड़ा हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी से बाहर तक की मशीन पहुँचाने का भाड़ा 5000 रुपये रखा है हमने बाय ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। प्लस माइनस जो है थोड़ा बहुत चार्जेस रहे वो ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी मिनिमम 5000 रुपये लगता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अधिकतम मैंने आपको 5000 बता दिया, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बाकी जिससे ज़्यादा नहीं होगा। लगभग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं भैया भाड़ा क्या लगेगा, तो भैया भाड़ा ट्रांसपोर्ट वाला बताता है, हम थोड़ी बताते हैं। मैंने आपको अनुमानित बता दिया कितना लगेगा, अब जो फाइनल जो भाड़ा रहेगा वो ट्रांसपोर्ट वाला ही बताएगा। कब? जब उसके पास मशीन पहुंचेगी तब, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला जाएगा, मशीन तोलेगा, देखेगा, दूरी देखेगा, कहाँ पहुंचाने, कहाँ कौन से सिंगल डे, डबल डे, हाइड्रोलिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, हैंड प्रेस, फुट प्रेस, कौन सी मशीन जाना है, उस आधार के ऊपर वो भाड़ा बताएगा, है ना। तो भाड़े के बाद ट्रांसपोर्ट वाले बताता है, हम नहीं बताते, हम अनुमानित आंकड़ा खाली बताते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो आप एक बार सुन लो। दोना पत्तल की मशीन, अगरबत्ती की मशीन, साबुन की मशीन, चप्पल की मशीन, पापड़ की मशीन और बांस के पौधे भी हम सेल करते हैं। स्पेशल हमारा काम है टुल्डा वैरायटी का हम माल सेल करते हैं। बांस के अंदर बांस मिलते हैं हमारे, प्लस बांस के पौधे भी मिलते हैं, प्लस दोने पत्तल मशीन के संबंध में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से आप बाय व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर आप चैटिंग करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय माता दी की, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर पूछो। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, पूछोगे तो हम आपके लिए नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।